हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑफ डायरेक्शन क्लासेस। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आपको लेटर के बारे में जिक्र किया गया था। अब देखो मैंने लिखा है A to Z, ये जो लेटर हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हमने क्या करना है, लेटर से वर्ड तैयार करना है। यानी अगर मैंने ले लिया A, फिर मैंने लिया N और फिर मैंने लिया T, यानी ANT, क्या हो गया, एंट मीन्स चीटी। हमने लेटर्स के थ्रू क्या स्टार्ट किया है, वर्ड, एक वर्ड तैयार कर लिया। सेम हमको आज इसी प्रोसेस को पूरे वीडियो में देखना है। अब ये क्या है, एंट मीन्स हो गया चीटी, यानी लेटर से वर्ड मिला। सो फ्रेंड, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या, वर्ड। हमारा आज का यही टॉपिक है, वर्ड। अब जानते हैं वर्ड क्या होता है। सो वर्ड मीन्स होता है शब्द। अब एक या अधिक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। मीन्स क्या, वन और मोर लेटर टुगेदर फ्रॉम वर्ड। मीन्स क्या, एक या अधिक वर्ण मिलकर हमारा शब्द तैयार कर रहा है। एक वर्ड ले या एक से अधिक वर्ण ले और उसे मिलाकर ही शब्द बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, आई डू, काऊ, एंट, ETC। हम कुछ भी, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने आई एक वर्ड लिया तो हमारा तैयार क्या हुआ, आई मीन्स मैं, डू, डी और ओ लिया, डू मीन्स होता है करना, COW तीन वर्ड लिए जिससे बना हमारा काऊ मीन्स होता है गाय, ANT यहाँ भी तीन वर्ड लिया है और इससे बनता है चीटी। मतलब कोई उसका मीनिंग होना चाहिए। अब आगे आते हैं, तो किसी शब्द में क्रम में वर्णों को रखा जाता है, उसे स्पेलिंग यानी वर्तनी कहते हैं। इस क्रम का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने पहले ही बोला था कि हम कोई भी वर्ड लेंगे लेकिन उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, तो सेम वही इसमें बता रहा है। अब हम इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन ए वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू गेट दिस सिक्वेंस राइट। वही इसमें भी कह रहा है क्या, कि हमारा जो वर्ड है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, और जब हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो ही हमें एक सही वर्ड मिलेगा। सो अब हम जान लेते हैं कि वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है, यानी वर्ड का परिभाषा। सो फ्रेंड्स, हमें जानना था डिफिनेशन ऑफ वर्ड। डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा, ऑफ मीन्स का, और वर्ड मीन्स शब्द, यानी शब्द का परिभाषा। अब हम इस परिभाषा को लिखते हैं। तो डिफिनेशन हमारा इस प्रकार है कि एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड ए ग्रुप। मीन्स क्या, कि हमारा जो शब्द है वो एक क्रमबद्ध तरीके में होना चाहिए। अब हमें हिंदी में भी डिफिनेशन जानना ज़रूरी है, तो चलिए हम हिंदी का भी डिफिनेशन जान लेते हैं कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को शब्द यानी वर्ड कहते हैं। हमने तो ये जान लिया कि ये वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है, वर्ड के बारे में यानी शब्द के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई। अब हमारा एक और टॉपिक था, क्या, सेंटेंस। तो हमने वर्ड जान लिया, लेटर भी जान लिया, अब हमारी बारी है सेंटेंस जानने की। सो अब सेंटेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब सेंटेंस वाक्य का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य का परिभाषा। अब इंग्लिश में डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो रहा हमारा इंग्लिश में। अब हम हिंदी में भी डिफिनेशन जान लेते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। मीन्स क्या, कि हम कोई सेंटेंस लिखे, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक अर्थ, पूर्ण अर्थ हो, आधा अधूरा नहीं, तो वही वाक्य कहलाता है। ये हमें वाक्य के बारे में डिफिनेशन हो गया। अब वाक्य का एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, मैंने लिखा कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह हमारा एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो अब दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने जो लिखा उसका एक मीनिंग निकलेगा।
अब जो ये एग्जाम्पल है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। मीन्स क्या कि एक पूर्ण अर्थ दे रहा है हमें, और जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वही वाक्य कहलाता है। अब हम जान लेते हैं सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। अब वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, यानी देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आइए जान लेते हैं। तो पहला हमारा है, पहले हमने सेंटेंस के जो पार्ट हैं, ये है सेंटेंस, इसके एक पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट, यानी ये 1 और ये 2। अब इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो हमने आज सेंटेंस के बारे में भी जान लिया एंड वर्ड के बारे में भी जान लिया। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल और शेयर करें। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप चैनल में कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।